तो हम लोग ना कई बार कई बातें ये सोच के इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं कि अगर मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, उनका फैसला है तो कुछ सोचा होगा देश के लिए, भले के लिए। लेकिन अब जो मोदी जी के हालात हैं उनको देखकर लग रहा है कि मोदी जी ने सोचना समझना बंद कर दिया है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए हैं। शायद उन्हें हमें समझाने की जरूरत है। उन्होंने यूजीसी के माध्यम से जो नियम निकाले हैं, पहली बात उनकी जरूरत थी ही नहीं। अगर उन्होंने जबरदस्ती थोपा गया ये चीज, पता नहीं क्यों, अगर निकाले हैं तो ठीक है। उस नियम में ये है कि अगर कोई भी कैंपस या कॉलेज में कोई भी छात्र छात्रा कोई पीड़ित है, किसी तरीके से उसको कोई परेशान कर रहा है, तो वो उस चीज की कंप्लेन वहां कर सकता है। लेकिन उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए है, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो ब्राह्मण है, राजपूत है, जो भी ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए प्रावधान नहीं है। उसमें लिखा है कि उसमें ये एक शब्द लिखा है कि अंतर्निहित। अंतर्निहित उसका मतलब है कि अगर कोई बिना बोले भी कोई ब्राह्मण या फिर कोई जनरल कैटेगरी का लोग ऐसा कुछ करता है जो सामने वाले को लगता है कि ये हमारे खिलाफ है, एससी एसटी या फिर उसके खिलाफ है, तो उसके बिहाफ पर भी कंप्लेन कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आगे चलकर फ्यूचर में कोई भी ब्राह्मण का बच्चा या कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा या कोई छात्र छात्रा कोई भी खुद पीड़ित होता है, तो ना तो उसके पास अधिकार है वो किसी के पास जाके कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि कॉलेजों में होता है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो हर तरीके से हरेसमेंट करते हैं। सीधी सी बात है, सबको पता है। इस बात को कोई छुपाना चाहे तो छुपा सकता है। तो अगर इसमें कोई ब्राह्मण कैटेगरी का, ब्राह्मण जाति का कोई बच्चा है, वो अगर हरास हो रहा है इस चीज से, तो उसके पास कोई प्रावधान नहीं है कि वो अपनी शिकायतें कर सके, क्योंकि उसमें साफ तौर से लिखा है, उसमें लिखा है कि कंप्लेंट कोई भी कर सकता है, लेकिन उसमें स्पेशली लिखा है कि जनरल कैटेगरी नहीं कर सकती है। तो मैं बताना देना चाहती हूँ कि मोदी जी हम इस यूजीसी गाइडलाइंस को बिल्कुल विरोध करते हैं, बिल्कुल भी इसके साथ में नहीं है। हो सकता है आप सही हो, लेकिन आप बिल्कुल गलत है। सिर्फ हो सकता है, इस बार आप बिल्कुल गलत है। और एक मैं रियलिटी आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रधानमंत्री हैं इस टाइम या 2 साल या 3 या 2 बार से 3 बार से 4 बार से 6 बार और बन जाएंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के वोट से ही बनेंगे, क्योंकि कास्ट तक का रिकॉर्ड है। आप अपना रिकॉर्ड देख लो 2014 से 15 से 19 से जो अभी वोटिंग हुई है या अब जो होगी आपको एससी एसटी या फिर जो और भी कैटेगरी के लोग होते हैं वो तो आपको कभी वोट देते ही नहीं है। आते हैं उनके वोट्स 20% 100 में से, लेकिन जनरल कैटेगरी की वोट आपको 75% जाता है, तब आप प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। तो हो सकता है आप सही हैं, लेकिन अगर आप इस चीज में सुधार नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर सरकार मैं पहली बात तो मैं किसी कैटेगरी को गलत नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं सारे कैटेगरी के बंदों की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं सिर्फ गवर्नमेंट का विरोध कर रही हूँ। जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है टोटली डिसएग्रीबल है, क्योंकि अभी देख लो यूपी पुलिस कांस्टेबल जो था उसकी वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें कि जनरल कैटेगरी वाले जो लोग थे उनको बिल्कुल हटा दिया था, बिल्कुल खत्म। लड़कों को 22 साल दी थी, तो 22 साल में तो बच्चा बड़ा ही हो पाता है, देखा जाए तो ये रियलिटी है। तो फिर गवर्नमेंट ने, मतलब योगी जी ने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मुद्दा ये है कि हमेशा मुद्दा उठाना ही क्यों पड़ता है? बिना उठाए सब कुछ क्यों नहीं ठीक हो रहा? हमेशा उस चीज को मतलब आगे बात लानी पड़ रही है, कुछ बोलना पड़ रहा है, तब हमारी सुनी जा रही है। तो ये तो बिल्कुल खिलाफ है ना ब्राह्मणों के। और रही बात, आप मोदी जी एक बार बोल रखा है इन्होंने कि हम जातिवाद हटाना चाहते हैं, लेकिन आपने जातिवाद हटाते हटाते भी कहीं ना कहीं जातिवाद दिखा दिया। क्योंकि अगर कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं या फिर आप नियम बना रहे हैं तो वो सबके हित में होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो और कोई भी कैटेगरी हो। क्योंकि 2012 में जो नियम थे उसमें ये था कि अगर कोई पीड़ित है, अगर उसने कुछ भी शिकायत करी है, अगर वो फायदे के लिए करी है, फिर उसने इस चीज का गलत फायदा उठाना चाहे तो उस पर एक्शन होगा। बट अब तो कुछ खत्म हो गया। अगर कोई कैटेगरी का हम पे बोलता है कि हमने उसको ऐसा किया है, बल्कि हमने किया भी नहीं है, उसको सिर्फ लगा है, तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे बताओ? जब गवर्नमेंट हमारे बारे में नहीं सोच रही है, हमारे हित में नहीं सोच रही है, तो ऐसी गवर्नमेंट का हम क्या करेंगे? अगर जनरल कैटेगरी के लोग गवर्नमेंट बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। इस बात को बहुत ही
रिस्पेक्ट के साथ बोल रही हूँ, तो मोदी जी आप ऐसा डिसीजन लो कि ना तो हम उस चीज पे बात बोल पाए और ना आपको सुनने का मौका मिले, बिकॉज आप बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, आप यहाँ के लीडर, देश के लीडर हैं। सो आप प्लीज ऐसा डिसीजन लो जिससे हम आपके खिलाफ ना जाए और आपकी जो रिस्पेक्ट है वो यहाँ से यहाँ रहे, यहाँ ना आए। क्योंकि आप इस काफी दिनों से हो रहा है कि हमेशा जनरल कैटेगरी को ही कुछ चीजें फेस करनी पड़ रही है, और शायद यूजीसी जो गाइडलाइंस है उस पे अभी ना फर्क पड़े, अभी इतना मतलब इफेक्ट ना दिखे, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, इससे लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। तो गवर्नमेंट को इस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि वैसे तो गवर्नमेंट बोलती है एक तरफ कि हम बंटवारा नहीं कर रहे हैं, हमें जातिवाद नहीं दिखाना है, हमें हिंदुओं को एक करना है। कहाँ कर रहे हो आप तो अपने नियम से ही लोगों को तोड़ रहे हो। कहाँ कर रहे हैं, दिखाओ। हर चीज में, हर जगह आप मतलब जनरल कैटेगरी को ऐसे दिखा रहे हो, ऐसे उसको बिल्कुल अलग ही करते जा रहे हो। तो क्या आप गवर्नमेंट को इस चीज को लेके बहुत सुधार करने की जरूरत है, और आपको ये चीज करनी पड़ेगी, वरना तो शायद आप प्रधानमंत्री के पद से थक चुके हैं या जो भी है। क्योंकि लीडर वही होता है जो सही डिसीजन ले और जनता के हित में हो, जनता के हित में हो। और ब्राह्मण कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी के लोग भी जनता में ही आते हैं, वो कहीं से ऊपर से बन के नहीं टपकते, या उनके पास ऐसा नहीं कि हमारी कुछ बहुत प्रॉपर्टी है जो आसमानी में लटक रही है, हम यहाँ छोड़ देंगे तो क्या हुआ, वहां शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, हम भी यहीं रहते हैं। हमारे लीडर अगर आप हैं तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू पीएम जी। सो आपको देखना पड़ेगा। राधे राधे।